हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज, मेरा नाम है कियो चौहान और हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं इसमें आधुनिक भारत का इतिहास, और जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे। और चैप्टर नंबर 9 जो है वो है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, जिसमें हम नोट्स कर चुके हैं गाइज। अब जो हम इस पार्ट में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो गाइज, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम सीधे क्वेश्चन आंसर से। 60 के अराउंड इसमें क्वेश्चन है और ये मुश्किल से आधा घंटा लेगा। ठीक है, 40 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इतने में कंप्लीट हो जाएंगे सारे। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है भारत का पहला जो समाचार पत्र था गाइस कौन सा था। तो हमने अगर अब नोट्स आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा जो था वो था आपका बंगाल गजट। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारत का पहला जो समाचार पत्र है वो बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया। ठीक है, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इनको इंग्लैंड भेज दिया। और 1780 में क्या होता है कि जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक, ठीक है, तो यहाँ पे 1780 में क्या होता है, जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक जो है समाचार पत्र है उसका जो है प्रकाशन आरंभ किया। और हिक्की ने कंपनी की आलोचना करने के अपराध में क्या किया, सजा भी भुगतनी पड़ी हिक्की को। ठीक है, मतलब ये था भैया, आप जो कंपनी है उसकी आलोचना या सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, परंतु इसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की की प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार इन्हें क्या है, बंगाल गजट का अंत हो गया। मतलब इन्होंने जेके हिक्की का था बंगाल गजट, लेकिन उन्होंने आलोचना करी कंपनी की और उनका जो बंगाल गजट है वो हो गया जब्त, प्रेस हो गया जब्त और ये हो गया बंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। तो यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं भारत में जो है प्रकाशित पहला समाचार पत्र, ये हो गया आपका रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने जो है सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, किसने करी थी गाइस? हमने दो नाम पढ़े थे, एक ने तो लागू करी थी, एक ने रद्द करी थी। तो लागू करने वाले थे लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, 1799 में क्या होता है, सभी समाचार पत्र पर सेंसर बैठा दिया था। 1799 में समाचार पत्रों का जो है प्रत्यक्षण अधिनियम पारित किया गया। क्या? समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित किया गया। समाचार पत्र पर युद्धकालीन सेंसर लागू किया गया। तो समाचार पत्र को संपादक, अब इसमें क्या था, इसमें था जो भी समाचार पत्र है उसको संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम छापना था। हर समाचार पत्र पे संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम छापना था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम। दूसरे इसमें लिखा है कि जो प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख जो पूर्व प्रत्यक्षण के लिए भेजना था। मतलब आपको छापना है, उससे पहले आप कहाँ भेजोगे, जो सचिव है ना सरकार का, उसके पास आप भेजिए, वो बताएगा भैया हाँ ठीक है, अब आप इसे छाप सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा था। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो गाइस, किसने? लॉर्ड रिपन ने किया था, हमने ये भी पढ़ लिया है। लिखा है लॉर्ड रिपन ने 1882 को वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। गाइस, इसमें यह था कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते अपने समाचार पत्र में। ठीक है, यह देशी भाषा जो है प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया गया। ठीक है, इनके द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, ज्ञात तो है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में कौन लाता है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित होता है। और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। मतलब आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया। तो गाइस, किसने किया? लॉर्ड लिटन ने किया। और रद्द किसने किया गाइस? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने, राइट। फिर उसके बाद लिखा है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त हुआ। तो गाइस, भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में। फिर लिखा है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो गाइस कौन थे? वो गाइस थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसमें लिखा है इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक थी लोकमान्य तिलक, फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर को मराठा और केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखक हेतु 1882 को बंबई के डोंगडी जेल में 4 महीने काटने हेतु, मतलब 4 महीने की सजा दे दी गई। ठीक है, ये प्रथम अवसर था जब पत्रकारों के रूप में दायित्वों का निर्वहन
करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई। तो विपिन चंद्र और अन्य ने अपनी पुस्तक क्या इंडियाज स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण के उद्धृत किया कि श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी वे प्रथम भारतीय रहे जिन्होंने पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई। ठीक है, लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा जो है आपकी 1883 यानी कि 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। ठीक है, इस प्रकार जो तिथि के आधार पर क्या है, हम किसका नाम लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक का नाम ले रहे हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो गाइस किसने किया था, तो इनका नाम है तारकनाथ दास ने। ठीक है, कहाँ किया था गाइस, अमेरिका में किया था, वैंकूवर में किया था। फिर फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन, गाइस राजा राम मोहन राय के। हमने 3-4 पत्र देखे थे, आइए व्याख्या में हो सकता है सब नाम हो, पढ़ते हैं दोबारा। तो यहाँ पे लिखा है राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया। ठीक है, दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगाल साप्ताहिक संवाद, कॉमेडी और प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो इनके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक पत्र है जिसका नाम है मिरातुल अखबार या फिर आपका कह सकते हैं बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया। यानी इनके 4 जो है अखबार, मतलब 4 नहीं 3 अखबारों का नाम आ गया। एक तो हो गया आपका इस तो दोस्तों एक हमारे पास हो गया तो वैसे यहाँ पे 4 नाम कौन कौन से, एक तो हो गया आपका संवाद, कॉमेडी, फिर प्रज्ञा का चांद हो गया, एक हो गया आपका मिरातुल अखबार फारसी में है और इसी का नाम है बुद्धि दर्पण। तो इसका प्रकार है। अब लिखा है, चलिए फिर नेक्स्ट जो नाम लिखा है दोस्तों वो क्या लिखा है, जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब उसने भारतीय प्रेस पर क्या पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। ठीक है, टाइम पीरियड है 1823 का। ठीक है, तो लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर क्या है 400 रुपये जुर्माना और कारावास का दंड दिया जा सकता था। कितने रुपए जुर्माना था, 400 रुपये। मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जो है उसको जब्त करने का जो है अधिकार था और ये नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। मतलब कि जो जिला मजिस्ट्रेट था वो क्या करता था, जो जहाँ पे छपता था अखबार उसको तो है जब्त करने का अधिकार था। ये मोस्टली था भारतीय भाषा में जो अखबार आते उनके लिए। ठीक है, तो इसी कारण क्या है राजा राम मोहन राय को क्या है साप्ताहिक पत्र जो था, क्या नाम था उसका, मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था गाइस, कहाँ से होता था इंडियन मिरर का, तो वो होता था आपका कलकत्ता से। तो लिखा है इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी कि बंगाल से होता था। इंडियन मिरर का जो की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष को जाता है। चंद्रशेखर, इसमें लिखा है केशव चंद्र सेन और जो है नरेंद्र नाथ सेन इनके संपादक किए विभाग में थे और ये दैनिक अखबार था। कौन सा, इंडियन मिरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो सबसे जो पहला आया था गाइस उर्दू में हुआ था, उसके अलावा भी थे, उर्दू था, हिंदी था, इंग्लिश था, मराठी था, आपका गुजराती था एंड एक जो है पख्तूनी भाषा में भी हुआ था। ठीक है, तो गाइस इसमें और कुछ नहीं है, इसमें गुरमुखी भी था गाइस। ठीक है, गुरमुखी भी था। और ये कब आता है, जो सबसे पहला आता है 1913 में आता है, 1 नवंबर 1913। दूसरा जो है 9 दिसंबर 1913 को आता है गुरमुखी में। उसके अलावा देखिए मराठी है, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती है और एक जो है आपका पख्तूनी भाषा में भी है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है गदर पार्टी का पत्र जो है गदर था, क्या था, एक साप्ताहिक पत्र था, मतलब सप्ताह में एक बार आता था। फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है ना। हाँ ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। वैसे तो नोट्स में ये वही चीज़ लिखी है जो नोट्स में लिखी है। तो इसमें लिखा है भारत के ब्रिटिश राज से मुक्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल एक नाम, दूसरा सोहन सिंह भागना, करतार सिंह साराभा आदि ने मिलकर क्या कराए, गदर आंदोलन की स्थापना की। और ये पार्टी इसका जो मुख्य पत्र था वो था आपका गदर और ये था साप्ताहिक। ठीक है, इसका प्रथम संस्करण कब आता है, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया जाता है प्रकाशन। ठीक है, फिर लिखा है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने करी। तो गाइस किसने करी, शिशिर कुमार घोष ने करी थी। ठीक है, तो कब होती है आपका 1868 में कलकत्ता में की गई थी और ये है बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। फिर क्या होता है कि 1878 में जब आपका देशी भाषा प्रेस अधिनियम यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आता है तो इसे रातों रात क्या कर दिया जाता है, इसकी भाषा
जो है बंगाली से बदलकर अंग्रेजी कर दी जाती है। फिर गिरीश चंद्र घोष ने क्या किया, बंगाली का प्रकाशन जो है 1862 में किया और 1879 में S.N. बनर्जी ने इसे ले लिया था। किसका, कौन सा, बंगाली का। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, स्थापना जो है किसने करी थी, गिरीश चंद्र घोष ने, लेकिन बाद में किसके पास चला जाता है, हरिश्चंद्र मुखर्जी के पास चला जाता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है गाइस, ये सारी नोट्स में है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। फिर लिखा है लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा जो है कौन सा समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया था। तो गाइस तिलक ने कौन सा किया था, आपके 2-3 थे, जिसमें केसरी था, ठीक है, केसरी किया था, और जब नील विद्रोह हो रहा था तो केसरी का बहुत नहीं, सॉरी जैसे नील विद्रोह के लिए नहीं था, तो इन्होंने 2 किया था, एक केसरी किया था, वो मराठा नामक किया था। तो केसरी आपका कौन सी भाषा में था, मराठी भाषा में, और जो मराठा था वो इंग्लिश में था, अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है गाइस। यहाँ पे लिखा है क्रांतिकारी काल के निम्नलिखित लोकप्रिय जो है पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। तो देखिए कांग्रेस के उदारवादी जो विचारधारा है उसकी आलोचना करती थी गाइस, कौन करती थी, बंगबासी भी करती थी, केसी और काल तीनों ही करती थी, हमने देखा था, ठीक है। तो गाइस इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें। देखिए कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया था, उग्रवाद और उदारवादी, ठीक है। उग्रवादी जो थे वो क्रांतिकारी थे, ठीक है, क्रांतिकारी विचारधारा थी उनकी, ठीक है, वो तो समर्थक थे, मतलब ये तीनों जो पत्र अभी हमने पढ़े थे, ठीक है, ये उनके समर्थक थे, किसके, क्रांतिकारी विचारधारा या आंदोलन के। लेकिन जो कांग्रेस उदारवादियों के ये की आलोचना अच्छे से करते थे, ठीक है। फिर इसमें लिखा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी जो है आतंकवाद की वकालत की। तो गाइस इन तीनों ने की थी, काल, युगांतर और संध्या, तीनों ने करी थी। फिर लिखा है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। तो गाइस देखिए संध्या थी, युगांतर थी, यंग, ठीक है, संध्या युगांतर थी, ठीक है, तो और गदर थी, तीनों ही थी गाइस क्रांतिकारी गतिविधियों के संग जुड़ी हुई थी। जो यंग इंडिया थी वो नहीं थी दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है यंग इंडिया पत्रिका जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कौन करते थे, देखिए महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी तो वैसे भी कहते थे कि भैया हिंसा से दूर रहो, अहिंसा की तरफ चलो, और क्रांतिकारी तो अहिंसा ही चाहते थे, अहिंसा ही करते थे अधिकतर। तो लिखा है महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, ठीक है, हिंसक के नहीं थे, अहिंसक के थे। तो 1813 में लाला हरदयाल और सोहनलाल भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, क्या, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक जो है संस्था की स्थापना की, और इस संस्था ने गदर नामक क्या है अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया, ठीक है। युगांतर संध्या पत्रिका भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी, अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो गाइस सोम प्रकाश किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, ठीक है। कब किया था गाइस, ये होता है 1858 में होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है क्या है, बांग्ला साप्ताहिक है ये। तो इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हित का समर्थन किया। तो नील आंदोलन का गाइस टाइम पीरियड होता है 1859 से 60 वाला होता है। अब लिखा है निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो यहाँ पे है लीडर, आइए ये नया है गाइस, ये हमने नोट्स में नहीं पढ़ा। इसमें लिखा है फ्री प्रेस जर्नल, ओके ये तो पढ़ा है। फ्री प्रेस जर्नल न्यू एजेंसी थी, ठीक है। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, और लीडर समाचार पत्र के माध्यम से जो है उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे, ठीक है। उदारवादी यानी कि जो हिंसा से दूर रहना चाहते थे, वो किसके माध्यम से करते थे, अपने विचारों का प्रचार करते थे, अपनी नीतियों का प्रचार करते थे, लीडर समाचार पत्र के माध्यम से। न्यू इंडिया किसकी थी गाइस, एनी बेसेंट की थी। फिर लिखा है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो मनसुख लाल नजर थे, ठीक है। तो इसमें लिखा है इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में जो है प्रारंभ की गई पत्रिका है, और जिसके प्रथम संपादक कौन थे, मनसुख लाल नजर थे, और ये नटाल कांग्रेस के सचिव थे। ये पत्रिका गुजराती में भी थी, हिंदी में भी थी, देखिए हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल। फिर लिखा है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित जो है समाचार पत्र का नाम क्या था, अभी हमने देखा इंडियन ओपिनियन। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था। देखिए किस में छपा था, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल में था। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा है, उर्दू में नहीं था, तो गाइस इसका आंसर है उर्दू, ठीक है। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, ठीक है। तो होम रूल पार्टी ने। तो इसमें लिखा है यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के परिवेक्ष में बम्बई से द्विसाप्ताहिक रूप से जो है प्रकाशित होती थी, क्या, यंग इंडिया, ठीक है। यहाँ के प्रारंभिक जो
संस्करणों में जमुना दास, द्वारिका दास और शंकरलाल बैंकर इसके संपादक थे, और बाद में क्या होता है, ये महात्मा गांधी बने इसके संपादक। ठीक है, अब ये क्या था, अहमदाबाद चली गई। पहले बम्बई में द्विसाप्ताहिक थी, बम्बई में 2 सप्ताह में एक बार होती थी, उसके बाद ये अहमदाबाद चली गई जो 1 सप्ताह में एक बार होने लगी। पहले जो संपादक थे वो थे जमुना दास, द्वारिका दास और दूसरे जमुना दास, द्वारिका दास और शंकरलाल बैंकर, और बाद में कौन बनते हैं, महात्मा गांधी बनते हैं। तो ये जो है जमुना दास, द्वारिका दास और शंकरलाल बैंकर जो है यूनिवर्सिटी की जो होम रूल लीग है उसके सदस्य भी थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मानदंड प्रकाशित हुआ था। गाइस ये नया है, ये हम नोट्स में नहीं पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है उद्दंड मानदंड जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 30 मई। तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि इसका जो प्रकाशन है उद्दंड मानदंड का, देखिए इसका प्रकाशन लिखा है कि 1826 को कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था, और इसके प्रकाशक और जो संपादक थे कौन थे, जुगल किशोर शुक्ल थे। गाइस क्या नाम था, जुगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो आपका है टोटल न्यू है। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। फिर लिखा है भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम जो है समाचार पत्र था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में पहला जो था वो था हिंदू पैट्रियाट। ठीक है, तो यहाँ लिखा है किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम जो समाचार पत्र था गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। ठीक है, तो किसी भारतीय द्वारा क्या लिखा है, बंगाल गजट था। ठीक है, दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियाट भारतीयों द्वारा, मतलब दिए गए विकल्प में जो है गाइस देखिए जो हमारा बंगाल गजट है इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, विकल्पों में तो जो विकल्प लिखा है तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है, हिंदू पैट्रियाट आता है। तो इसमें लिखा है हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा जो है अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 में हुआ, और इस समाचार पत्र के प्रथम जो संपादक थे वो थे गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी। गिरीश चंद्र घोष थे, लेकिन बाद में कौन बनता है, हरीश चंद्र मुखर्जी, और कृप्टोपाल दास भी इसके संपादक रहे थे। ठीक है, बाद में बनते हैं, और इसकी जो है उनकी सहायता मदन मोहन घोष और जो है द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा प्रख्यात नेता कर रहे थे। और 1874-75 में के बीच क्या होता है, लंदन में, तथा 1878 में दिल्ली में इस पत्र के जो संवाददाता है वो हो जाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, और बाद में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने क्या करा, इसको खरीद लिया। अब ये भूस्वामियों के हितों का जो है प्रतिनिधित्व करने लगा। किसके, क्योंकि अब देखिए ब्रिटिश इंडिया ने खरीद लिया, तो अब ये जो भूस्वामी थे उनके जो हित थे उनका प्रतिनिधित्व करने लगा, और राष्ट्र हित से ये हो गया अलग। चलिए दोस्तों, आगे लिखा है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, तो वो थे हरीशचंद्र मुखर्जी। ठीक है, तो गाइस ये जो है आपने पढ़ लिया है, पहले भी पढ़ा था हमने, तो इसको आप जो है खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ आपको नया सा नहीं मिलेगा जो समझ में ना आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्न, ठीक है गाइस आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था, तो किसने किया था, ठीक है, जो इंग्लिश में वंदे मातरम आया था गाइस हमने उसमें पढ़ा था अरविंद घोष। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस अखबार का जो है प्रकाशन पटना से होता था, किसका होता था गाइस, इंडियन नेशन का था। तो इसमें लिखा है 1931 दरभंगा के जो महाराजा थे, कौन, क्या नाम था, कामेश्वर सिंह, उनकी द इंडियन नेशन की स्थापना की, और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, पटना से होता था। अब लिखा है कि स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वो कौन थे, रामकृष्ण पिल्ले थे। और गाइस ये कहाँ से थे, ये कब का टाइम है, 1878 की बात है, और ये कहाँ से थे, केरल त्रावणकोर के पास एक गांव था, नायर परिवार से थे। ठीक है, फिर इसमें लिखा है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। गाइस इंडिपेंडेंट किसका था, इंडिपेंडेंट था मोतीलाल नेहरू का, और एक किस भाषा में था, इंग्लिश में था, अंग्रेजी भाषा में। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें लिखा है समाचार पत्र हैं और उसकी भाषाएं हैं। ठीक है, तो जो इसमें लिखा है, चलिए डायरेक्ट हम देखते हैं यहाँ पे व्याख्या। तो दोस्तों तो यहाँ पे लिखा है समाचार पत्र भारत मित्र, तो गाइस भारत मित्र हिंदी भाषा में था, और राष्ट्रमत आपका मराठी में था, और प्रजा मित्र आपका गुजराती में, और नायक आपका था बंगाली भाषा में। तो गाइस इसमें से हमने कोई भी एक भी पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस प्री 2012 का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे रट लीजिएगा। देखिए भारत मित्र हिंदी में था, राष्ट्रमत आपका मराठी में था, और प्रजा मित्र आपका किस में था, गुजराती में था, और नायक आपका था बंगाली में। आगे बढ़ते हैं, फिर समाचार पत्र लिखे, उनके संस्थापक लिखे। तो एक लिखा है दैनिक आज, दूसरा है द लीडर, द नेशनल हेराल्ड और द पायनियर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए गाइस एक हमने ये तो बिल्कुल ही पढ़ा था,
द पायनियर जॉर्ज एलन का था, ठीक है। और जो द लीडर था गाइस वो, चलिए आगे देख लेते हैं एक बार, टाइम वेस्ट किए बिना, इसमें ज़्यादा दिमाग ना ही लगाएं तो अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, एक तो देखिए बिल्कुल लास्ट में हमने यही पढ़ा था, ओके सॉरी। तो जो द पायनियर था वो जॉर्ज एलन का था, और जो द लीडर था वो आपका मदन मोहन मालवीय था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा दो थे, जैसे कि दैनिक आज, या दैनिक आज जो है आपका है शिव प्रसाद गुप्ता, ठीक है। ये गाइज ये आपका नया है, ठीक है, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। द नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू का, ये भी आपका नया है, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें ये ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आप, इसमें लिखा है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से जो है विजय सिंह पाठक के बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में जो है चर्चा का विषय बना दिया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल ही नया है, ठीक है। ये है प्रताप, ठीक है। इसकी जो व्याख्या है एकदम नया है, राजस्थान का ये क्वेश्चन है। तो गाइस ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देखिए हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, ये मैं हर बार कहती हूँ, ठीक है। ये राजस्थान से रिलेटेड है, तो ये राजस्थान में आया हुआ था, इसके और जगह आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसको एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर लिखा हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गाइस, कौन से गांधी जी थे, ठीक है। तो ये जो है हरिजन, उनके तीन नाम एक जैसे थे, हरिजन बंधु और हरिजन क्या नाम है आपका सेवक। तो जो हरिजन था वो इंग्लिश में था, हरिजन बंधु आपका गुजराती में था, हरिजन सेवक था वो आपका हिंदी में था। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र जो हरिजन का जो अंक है, प्रथम अंक आता है 11 फरवरी 1933 को आता है, और वो कहाँ से प्रकाशित होता है, तो वह गाइस कहाँ से प्रकाशित होता है, पुणे से प्रकाशित होता है, जो कहाँ पे है आज महाराष्ट्र में। तो इसमें लिखा है 1913, 11 फरवरी 1913 को पूना यानी कि जो वर्तमान में पुणे है उससे प्रकाशित होता है। इसका प्रकाशन जो है, प्रकाशन के समय महात्मा गांधी जो है यरवदा जेल यानी कि पुणे में थे, और इसके संपादक कौन थे गाइस, RV शास्त्री थे। तो इसमें क्या नया है, एक तो ये कि इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी जेल में थे, और कहाँ, पुणे में ही थे, यरवदा जेल में थे, और जो इसके संपादक हैं वो RV शास्त्री है। तो ये दोनों चीज़ इसमें क्या है, नई है, जो हमने नोट्स में नहीं पढ़ी है। तो गाइस यही ध्यान देना है कि हमने क्या वहाँ नहीं पढ़ा है और क्या हमें नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो इससे हम अपना टाइम बचा सकते हैं, बार बार हम पढ़ी हुई चीज़ को ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मराठी पाक्षिक जो है बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था, तो गाइस हमने बहिष्कृत करके दो पढ़े थे, एक वो दोनों किसके थे, भीमराव अम्बेडकर के थे। तो यहाँ लिखा है 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक जो है संस्था यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा क्या बनाई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, अस्पृश्य लोगों के नैतिक और भौतिक उन्नति करना। सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके क्या है प्रथम अध्यक्ष बने थे, जबकि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे। सभा का संकल्प क्या है, संकल्प क्या था, शिक्षित करना, उत्तेजित करना, और क्या है संगठित करना स्वीकार किया गया, ठीक है। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था, यानी कि ये दलितों के लिए काम करते थे। उन्होंने जो है 1927 को बम्बई में मराठी पाक्षिक यानी कि बहिष्कृत भारत भी आरंभ किया था। तो इसमें लिखा है बहिष्कृत भारत पत्रिका के संबंधित थे, कौन थे गाइस, भीमराव अम्बेडकर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा था, तो कौन था, अल हिलाल, ठीक है। तो अल हिलाल ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें लिखा है 1920 में लाहौर के लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा जो है समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, कहाँ पे, लाहौर में। तो गाइस इसका आंसर है वंदे मातरम, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं। तो यहाँ पे लिखा है जो इन्होंने किया था वंदे मातरम, और ये उर्दू में किया था, और जो द पीपल है वो आपका आता है इंग्लिश में, ठीक है। ये दोनों जो है लाला लाजपत राय के थे। अब इनके पहले क्या होता है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे, यानी कि ये तीसरा अखबार आ गया। फिर यहाँ पे लिखा है कुछ समाचार पत्र और उनके संपादक, आइए डायरेक्ट देखते हैं। ओके चलिए यहीं देख लेते हैं, ठीक है। ओके तो जो हिंदू है वो किसका था गाइस, वो था जी सुब्रमण्यम अय्यर का। फिर सुधारक जो है आपका जी.के. गोखले का था, ठीक है। फिर आपका है वॉइस ऑफ इंडिया किसका था, दादा भाई नौरोजी का था। और जो बंगाली है वो आपका है एस.एन. बनर्जी का है गाइस। तो ये नया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। जो हिंदू समाचार पत्र के संपादक वही सारी चीज़ें लिखी हैं दोस्तों, इसमें कुछ नया नहीं लिखा है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। तो हिंदू किसका था गाइस, ये था आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर का, ठीक है। उसके बाद है सुधारक आपका है जी.के. गोखले का, ठीक है। और उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया आपका दादा भाई नौरोजी का है वॉइस ऑफ इंडिया, और बंगाली है आपका एस.एन. बनर्जी का, ठीक है गाइस। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि समाचार पत्र और संपादक, फिर से चलिए यहाँ पे देखते हैं काल।
काल है शिवराम महादेव परांजपे, ठीक है। बंगाली आपका सुरेंद्र नाथ SN बनर्जी, अभी हमने ऊपर देखा क्या SN बनर्जी देखा था हमने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुधारक किसका है, गोपाल कृष्ण गोखले का है। सोम प्रकाश हमने देखा द्वारिका नाथ विद्या भूषण, ओके। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है आपका समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति, ठीक है। इसमें है बॉम्बे, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे कुछ समाचार पत्र है, एक है बॉम्बे कॉनिकल है, फिर आपका कॉमनवील है, लीडर है आपका सर्चलाइट है। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो गाइस यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है न्यू इंडिया कॉमनवील एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था, ठीक है। अगर पूछा जाए एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा था, और एक था कॉमनवील और एक था न्यू इंडिया। फिर बॉम्बे क्रॉनिकल जो है आपका फिरोज शाह मेहता के द्वारा था। सर्च लाइट आपका सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, और जो लीडर है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया था, कॉमनवील था आपका। दूसरा बॉम्बे क्रॉनिकल जो है आपका फिरोज शाह मेहता। सर्च लाइट आपका सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा था, और लीडर है मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ते हैं गाइस, समाचार पत्र और आरंभ करने वाले फिर से वही। तो लीडर हमने अभी पढ़ा, देखिएगा इस कौन थे, मदन मोहन मालवीय कहाँ गए, ये रहे, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल भी हमने अभी देखा, और इंडिपेंडेंस हम जानते हैं मोतीलाल नेहरू का है, और जस्टिस, ठीक है। तो जो हमने बॉम्बे क्रॉनिकल देखा फिरोज शाह मेहता का था, और जस्टिस यहाँ पे एक नया आ गया जो कि है आपका TM नायर का। चलिए दोस्तों ये आप देख लीजिएगा, वही है, सेम है। फिर यहाँ पे लिखा है सूची 1 सूची 2। अब अब्दुल कलाम आज़ाद का गाइस क्या था, अल हिलाल था, ठीक है। और जो फिरोज शाह मेहता का था आपका बॉम्बे क्रॉनिकल, अभी हमने देखा। एनिमेशन के 2 थे, न्यू इंडिया और एक और था कॉमनवील था, और महात्मा गांधी का यंग इंडिया है गाइस। फिर लिखा है समाचार पत्र और उनके संपादक। तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो गाइस यहाँ पे जो तीसरा है, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का लिखा है यहाँ पे तहजीब उल, तो फ्रेंड्स इसमें जो है गलत लिखा है, इसमें लिखा है तहजीब उल आखलाक, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। इसमें चलिए आइए एक बार जो सही हैं वो सारे देख लेते हैं। तो अल हिलाल हमने देखा था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। न्यू इंडिया आपका एनी बेसेंट का था, और संवाद कॉमेडी था राजा राममोहन राय, ये हमने सारे पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जो तहजीब उल आखलाक सर सैयद अहमद खां द्वारा उर्दू भाषा में कब आया था, 1871 से लेकर 1897 तक था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे गाइस। तो इसमें लिखा है कि इसमें कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें लिखा है मौलाना आज़ाद का अल हिलाल था, बिल्कुल सही है आपका। लोकमान्य तिलक का केसी था, हमने बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड था, बिल्कुल क्वेश्चन 1 आ चुका है ये। महात्मा गांधी का द पायनीर था गाइज, ये गलत है आपका। पायनीर द पायनीर जो है महात्मा गांधी का नहीं है। तो द पायनीर किसका है गाइज, तो द पायनीर के जो समाचार पत्र है वो इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। और बाकी तो वही सेम चीज़ें लिखे गई। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, आइए देखते हैं किससे नहीं है। एक इसमें लिखा है इंडियन ओपिनियन, बिल्कुल है। यंग इंडिया से भी है आपका, नवजीवन से भी है, युगांतर से नहीं है। तो गाइस युगांतर समाचार पत्र के संपादक कौन है, भूपेंद्र नाथ दत्त, और क्या लिखा है बारिंद्र कुमार घोष है। तो गाइस यहाँ पे नया आपको क्या मिल रही है, इसकी व्याख्या नहीं मिल रही है, यानी कि युगांतर का आपको मिल रहा है कौन है संपादन किसने किया। एक किया भूपेंद्र नाथ दत्त ने, दूसरा है बारिंद्र कुमार घोष। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कुछ नया भी है, आपको लिखना चाहिए। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का जो है आरंभ किया था। तो गाइस किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, प्लस उनके साथ भी थे। देखिए कौमी आवाज़ जो है उर्दू अखबार था, 1945 में आता है। कौन लाता है, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई लाते हैं, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित होता है, आपका लखनऊ से होता है। इसके संपादक कौन है, हयातुल्ला अंसारी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुलमित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। फिर यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि कौन सा गलत है। कौमी आवाज़ किसका है, जवाहरलाल नेहरू और किदवई, इन दोनों का है। और ये जो अब्दुल कलाम आज़ाद है उनका है अल हिलाल, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन, ओके। तो इसमें से और बाकी सही वाले भी देख लेते हैं। तो नवजीवन किसका, आपका महात्मा गांधी, एक क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। स्वराज्य जो है टी प्रकाशम का है, ये आपका नया है, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, स्वराज, ठीक है। फिर है प्रभात जो है
NC केलकर का है, ये भी आपका नया है, इसे भी आप लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलेमित है, कौन सा सही? तो एनी बेसेंट का है, कॉमनवेल्थ बिल्कुल ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, और बाकी के सारे गलत हैं, तो बाकी पे ध्यान मत दीजिए। आइए चलिए ध्यान दे लेते हैं हम लोग। तो कॉमनवेल्थ का है, एनी बेसेंट का है, यंग इंडिया आपका गांधी जी का है, सब जानते हैं, केसी आपका तिलक का है, बिल्कुल। मूक नायक, ये आपका नया है कुछ, मूक नायक भीमराव अंबेडकर का है गाइस, तो ये आप अपने नोट्स में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है सूची 1 सूची 2, लिखा है समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी, यंग इंडिया। तो अब अगर नॉर्मली भी थोड़ा बहुत भी आपने ऐसे बार बार ही वीडियो के सुन लिया होगा तो आप जानते हैं कि केसरी किसने लिखा है। तो गाइस केसरी और जो मराठा है, केसी और जो मराठा है वो लिखा है तिलक ने। केसी आपका मराठी में था और जो मराठा है वो इंग्लिश में था, ठीक है। फिर जो हम ये भी बता सकते हैं यंग इंडिया किसका है, तो ये है महात्मा गांधी का, ठीक है। बाकी दो मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार भी हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं गाइस, ये है राजा राममोहन राय का। अब यहाँ जो नया है वो है समाचार दर्पण, ये किसका है, केसी मार्शमैन का। तो गाइस आपको नोट्स में क्या लिखना है, समाचार दर्पण केसी मार्शमैन, ये नया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही तुलनित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो इसमें लिखा है इंडिपेंडेंट, तो गाइस इंडिपेंडेंट किसका है, BR अम्बेडकर का है, गलत, ठीक है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का केसी और मराठा है, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है, आपका कॉमनवेल्थ है, आपका दादा भाई नौरोजी का राष्ट्र गोफ्तार है, बिल्कुल सारे सही हैं और सारे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। तो इसमें लिखा है गाइस, तो इसमें लिखा है, तो बस इसने और कुछ नहीं बताया, इसने कहा मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आगे कुछ नहीं। तो इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादक के नाम का सही संयोजन बताइए। मतलब इसने कहा द हिंदू किसने लिखा है, फिर सेकंड नंबर पे केसरी किसने लिखा है। तो गाइस हम कुछ नहीं जानते, तो लेकिन ये तो जानते हैं कि केसरी किसने लिखा है, तो केसरी लिखा है तिलक ने। तो सेकंड नंबर पे गाइस तिलक होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे, जो कि नहीं है यहाँ पे, तो दो तो गलत ही है, ठीक है। तो इसको सही आंसर कैसे निकाल देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है जो तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, दो नाम तो गाइस यहाँ पे हमारे पास आ गए, ठीक है। बाकी के अब हम देख लेते हैं, डायरेक्ट ही देख लेते हैं। यहाँ पे द हिंदू किसने लिखी है, C सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा है, केसी आपकी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली हमने लिखा था सुरेंद्र नाथ, बंगाली ऐसे लिखा था क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था SN बनर्जी लिखा था। हिंदुस्तानी किसने लिखा था, गंगा प्रसाद वर्मा ने लिखा था, और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। तो गाइस हम क्या खेल खेल रहे हैं यहाँ पे, हम ये खेल रहे हैं कि जो है हम पढ़ चुके हैं उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं पढ़ा है वो अपने नोट्स में लिखेंगे। तो द हिंदू एक जगह हम लिख चुके हैं G सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। केसरी भी हम लिख चुके हैं, ठीक है। बंगाली भी हम लिख चुके हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और जो नहीं लिखा है वो देखिए गाइस, एक हिंदुस्तानी यानी कि गंगा प्रसाद वर्मा, ये कुछ नया है, और जो सुधारक है गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी नया है। आगे बढ़ते हैं गाइस। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है, मतलब कौन सा सही है। तो इसमें लिखा है जो हमने बहुत बार पढ़ लिया, जो केसरी है वो किसका है, तिलक का है, केसी और मराठा। चलिए आइए देखते हैं। और यंग इंडिया का इस महात्मा गांधी का है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, मराठा आपका तिलक का है, ठीक है। फिर इसमें आता है निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे। तो गाइस ये तो हम 100 बार पढ़ चुके हैं। एक तो आपका था कॉमनवेल्थ और दूसरा है आपका न्यू इंडिया, ठीक है। फिर लिखा है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है। तो गाइस इसका आंसर आप कैसे बताएंगे, एनी बेसेंट से है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं था। फिर लिखा है बिपिन चंद्र पाल अरबिंदो घोष का कौन सा है, वंदे मातरम है, हम जानते हैं। फिर लिखा है ब्रह्म बांधव उपाध्याय का कौन सा है, ये हम नहीं जानते। मोहम्मद अली नहीं जानते। चलिए ये देखते हैं, मतलब अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, अरविंद घोष का हमने वंदे मातरम पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे नोट्स में नहीं आना चाहिए क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। फिर जो न्यू इंडिया है गाइस बिपिन चंद्र पाल का है, ये शायद हमने एक जगह पढ़ा है, ठीक है। संध्या किसका है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय का, और कॉमरेड किसका है, आपका मोहम्मद अली का। तो गाइस इसमें नए देखिए, एक ये भी लिखिए विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, और आपका ये जो है आपका ब्रह्म बांधव उपाध्याय जो है संध्या, और मोहम्मद अली आपका कॉमरेड है, ये तीनों नए हैं, ठीक है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र यानी कि वंदे मातरम का संपादक था। अब गाइस यहाँ पे क्या है कि 2 बंदे थे जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, अरविंदो घोष का भी था वंदे मातरम, और गाइस दूसरा जो था आपका, आइए देखते हैं। तो देखिए अच्छा इसमें दोनों ही नाम नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखा वंदे मातरम जो है कलकत्ता से इसका जो है प्रकाशन होता है, और कौन, विपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे, ओके। चलिए लिखा है वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम जो है प्रकाशन 1906 को कलकत्ता से हुआ, और जो 6 अगस्त 1915 को 6
अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर 1906 तक विपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे, और 24 अक्टूबर 2006 से जो है 27 मई 2007 तक अरविंदो घोष इसके संपादक थे। तब ये पत्र जो है आपका दैनिक प्रकाशित होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नाम पढ़ चुके हैं, तो वैसे अभी तक दोनों ही नाम नहीं आए। फिर यहाँ पे लिखा है 2007 से इसका जो साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। 2007 पे अरविंदो घोष संपादक थे। दैनिक साप्ताहिक दोनों पत्र का प्रकाशन होता था, लेकिन बाद में जो है ये आपका समाचार पत्र प्रकाशन बंद हो जाता है, और 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, और जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। तो इस पत्र के प्रकाशन और वितरण का कार्य जो है मैडम भीकाजी कामा ने किया। ओके गाइस, तो इसमें एक लिखा है श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीकाजी कामा लिखा है आपका, सावरकर लिखा है, और क्या लिखा है वीडी सावरकर और जी.डी. सावरकर। तो गाइस इसका आंसर वैसे तो बी हो जाना चाहिए, बट आई डोंट नो इसका आंसर क्या होगा, इसने स्पष्ट नहीं करा है इसका। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है 10 रोजा, ये भी आपका नया है, ये भी हम नहीं पढ़ के आए हैं। 10 रोजा पत्रिका जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो गाइस ये छत्तीसगढ़ PCS 2018 का है। तो ये किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है कुछ एडिटर्स हैं और समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो गाइस इसकी जो है हम व्याख्या देखते हैं डायरेक्ट। इसमें लिखा है S.A. डोंगे, गाइस ये राजस्थान का है और ये आया है 2013 में। तो ऐसे डोंगे द सोशलिस्ट है, और मुजफ्फर अहमद जो है नवयुग है, और गुलाम हुसैन आपका इनकी लाभ है, और M. सिंगर वेलू आपका लेबर किसान गजट है। ठीक है गाइस, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते तो इसमें पैनिक मत करिए। ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं अभी तक भी तो पैनिक मत करिए, बिकॉज क्या होता है कि जैसा जैसा अलग अलग स्टेट के एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है पूरा होता है ख़त्म। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आएगा गाइस वो है लिखा है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, तो उससे स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसको करते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है आपको चैप्टर का नाम यहाँ सामने दिख रहा है, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।